हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपसे ना क्लास 6 का हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बना दी है, वो भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है ना, ये इसमें मिड टर्म का सिलेबस भी आएगा, तो आप उसको भी अच्छे से कीजिएगा। मैं आपको सारा सिलेबस बताऊंगा। पहले यहाँ पर मिड टर्म वाला है, फिर मिड टर्म के बाद जो बाकी बचे चैप्टर ना वो है, तो आपको मिड टर्म वाले भी करने हैं, इसलिए पूरा सिलेबस फाइनल का ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखे हैं ना, ये सारे अच्छे से करना है। जैसे अगर विशेषण लिखा है तो आप विशेषण की सारी चीजें अच्छे से कर लीजिएगा। नादान दोस्त, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद देखो मिड टर्म के चैप्टर अपने करें ना, फिर बाकी बच्चे आपको कौन चैप्टर करना है। देखो 8वां पार्ट, 10वां पार्ट, 12वां पार्ट, ठीक है, और ये 13वां पार्ट जो है, ये इतना ही आपके सिलेबस में पूरा का पूरा आएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मिड टर्म का भी आएगा, जो मिड टर्म के बाद मैंने आपको दिखाए वो सारा आएगा। अब देखो, आप और समझ लो और क्या बताना चाहता हूँ मैं। देखिए, आपको ना व्याकरण अच्छे से करनी है। जैसे विशेषण लिखा ना, तो आप विशेषण की हर चीज अच्छे से कर लो, सारी की सारी चीजें, मतलब उसकी ग्रामर क्या है, उसके टाइप क्या है, जो भी उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, मतलब। ठीक है, और क्रिया विशेषण लिखा है, संज्ञा लिखा है, जो भी चीज लिखी है ना, उसके सारी चीज आपको अच्छे से करने, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। देखो, फिर घुमा घुमा के वही चीज बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा, फिर विशेषण में परिमाणवाचक बोल दिया, सर्वनाम बोल दिया। तो आप मेन जो हेडिंग है ना, जैसे विशेषण, तो वही पूरी अच्छे से कर लो। सर्वनाम है तो सर्वनाम पूरा अच्छे से कर लो, संज्ञा है तो संज्ञा पूरा अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बोला गया पठित अपठित गद्यांश, वो तो आपको पता ही है, पैसेज वगैरह आती है, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के करने होते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द आपको करने हैं, समानार्थी शब्द आपको करने हैं, मुहावरे आपको अच्छे से करने हैं, तत्सम तद्भव आपको करना है, और आगत और विदेशी शब्द जो होते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। फिर और आपको क्या करना है, और देखो यहाँ पर बता रखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य की रचना आपको करनी है। आपको देखो वाक्य के भेद करने हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। आप ना वाक्य के भेद सभी कर लो अच्छे से, कारक सारे कर लो। ठीक है, ये नहीं कि एक दो छोड़ दो। आप देखो कि सर यहाँ पर तो संबंध कारक के बारे में बोला हुआ है, तो जो बोला हुआ है उसको आप अच्छे से कर लो, बाकी उसके सारे भेद कर लो कारक के। ऐसे जो वाक्य के भेद बोले ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये लिखे, ये तो आप अच्छे से कर लो, बाकी सारे कर लो उसके। ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बाद में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। पत्र और निबंध देखो कोई भी से भी आ सकते हैं, आप अच्छे से सारी प्रैक्टिस कर लो, जो जो पुराने पेपर्स में आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से कर लो, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं ना, उनको डिटेल में अच्छे से ढूंढ ढूंढ के कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे पत्र और निबंध के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया, वो कोई सा भी दिया जा सकता है। और आप देखो, इस बार तो फाइनल टाइम है ना आपका, तो फाइनल टाइम में प्रैक्टिस पेपर भी आएंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो मैं पहले से आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना। आपको पता है, मैं टू द पॉइंट और बिल्कुल सही तरीके से हर चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जो जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, या जो जो कविता लिखी है उनके नाम, उनके कवि के नाम वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें ना अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर को डिटेल में अच्छे से एक एक लाइन पढ़िएगा, ताकि कोई डीपली भी पूछ ले ना, तो आप बताने में कोई झिझक ना करें। ठीक है, तो फाइनल टर्म में कौन कौन से पार्ट वगैरह आ रहे हैं मैंने आपको सारे दिखा दिए। ठीक है, एक बार सारे पार्ट दोबारा से बता दूं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और ये नादान दोस्त है, साथ ही हाथ बढ़ाना, फिर ऐसे ऐसे, झांसी की रानी, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, और बाकी सारी ग्रामर आपने देख ली है। निबंध पत्र के बारे में कुछ मेंशन खास नहीं है, तो कोई सा भी आ सकता है। बीमारी की छुट्टी के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली, इस तरीके से कोई भी चीज़ दी जा सकती है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।